देखिए, टीबी को ख़त्म करने के लिए हमको 2 तरह से टीबी का इलाज करना होगा। एक तो टीबी के वो मरीज़ जिनको हम लोग एक्टिव टीबी कहते हैं, उनका हम लोग पहले इसी जागरूकता के लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि ये मालूम हो कि टीबी है क्या, इसके क्या लक्षण हैं। सबसे पहले हमको लक्षण बताना पड़ेगा कि टीबी एक ऐसी बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, अगर इलाज नहीं करते हैं तो और लोगों को भी टीबी हो सकती है। तो जो इसके कॉमन लक्षण है, खांसी आना, बलगम निकलना, खांसी में खून आना, बुखार होना। अगर मरीज़ को ये सिम्पटम हो रहे हैं, साथ में भूख कम लग रही है, वज़न कम हो रहा है, तो आपको टीबी का इलाज जाँच करानी पड़ेगी। सबसे कॉमन जाँच है एक्स-रे होता है। दूसरी कॉमन जाँच है बलगम की जाँच। बलगम की जाँच पहले तो बहुत कॉम्प्लिकेट्स होती थी, अब तो बहुत सिंपल जाँच हो गई है। आप 2 तरह की जाँचें जो डब्ल्यूएचओ ने बताया है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। एक होता है जीन एक्सपर्ट और दूसरा होता है लाइन प्रोब एसे। जीन एक्सपर्ट ये बता देता है 2 घंटे के अंदर, 90 मिनट्स में, कि उसमें बलगम में टीबी के कीटाणु हैं कि नहीं है। और नंबर 2 ये भी बताता है कि टीबी के कीटाणु हैं तो किस टाइप के कीटाणु हैं। देखिए, 2 टाइप के कीटाणु होते हैं। एक होता है सेंसिटिव कीटाणु, इसको कहते हैं सेंसिटिव टीबी। इसका इलाज 6 महीना 100% क्योरेबल है। भारत की क्या स्थिति है टीबी में दुनिया में? भारत में अभी भी ये कहने के बावजूद कि हम लोग टीबी का मुफ्त इलाज कर रहे हैं, टीबी की डायग्नोसिस यानी जांच भी फ्री कर रहे हैं और साथ में हर महीने 500 रुपया खुराक के लिए भत्ता भी दे रहे हैं, तब भी 3,31,000 मरीज टीबी से मर जा रहे हैं और 28 लाख के आसपास हर साल टीबी के मरीज पाए जाते हैं। ये तभी इसको हम रोक सकते हैं जब मरीज के अंदर जागरूकता पैदा हो कि हमको ये टीबी है, हम टीबी की जांच कराएं जाके। और चूंकि जांच मुफ्त है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और अलग टीबी निकलता है तो इसका हम फौरन इलाज कराएं। टीबी का इलाज चूंकि अभी भी सिंपल टीबी का इलाज 6 महीने से कम नहीं है। अक्सर पूरी दुनिया में टीबी का इलाज 6 महीने से कम नहीं है, लेकिन मरीज की प्रवृत्ति होती है कि मरीज के टीबी इलाज किया नहीं, सिम्टम उसके लक्षण खत्म हो गए, महीने 2 महीने में, 1-2 महीने में लक्षण टीबी के खत्म हो जाते हैं। बुखार गायब, भूख लगने लगी, खांसी बंद हो गई। अब वो समझता है कि हमारी टीबी ठीक हो गई और इलाज छोड़ देता है। तो 6 महीने से कम तो भी इलाज आया नहीं है। तो उसको ये बताना पड़ेगा, भाई टीबी का इलाज करने से नहीं होना है, टीबी का इलाज पूरे टाइम से करना है। टोटल ड्यूरेशन जितना टीबी का इलाज होता है, अगर 6 महीना इलाज डॉक्टर ने बताया तो 6 महीना करना है। पूरा इलाज, सही खुराक दवा लेनी, रेगुलर नियमित दवा लेनी है, तब टीबी ठीक होगी। अगर आप इरेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये आगे चल के जो दूसरी टीबी हमने बताया, रेजिस्टेंट टीबी, ये पनपती है। और रेजिस्टेंट टीबी का इलाज एक तो बहुत अच्छा नहीं है, 100% क्योरेबल नहीं है। अभी लेटेस्ट ट्रीटमेंट जो रेजिस्टेंट टीबी का आया है, जो पूरे हिंदुस्तान में भी है और पूरे वर्ल्ड में भी है, वो है 6 महीने का ट्रीटमेंट, जिसमें 3 से 4 दवाएं हम लोग 6 महीना देते हैं। उसमें करीब करीब 89% क्योरेबल है, 100% नहीं है, लेकिन तब भी 80-89% क्योरेबल है। लेकिन हम लोग कोशिश करें कि हम लोग रेगुलर टीबी का ट्रीटमेंट जितना बताया गया है नियमित रूप से लेते रहें, तो टीबी ठीक होगी। और साथ साथ में अगर आप टीबी के मरीज हैं तो आपको अपना इलाज तो कराना ही है रेगुलर। आपके साथ जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट, खासतौर से वो टीबी के मरीज जिनके अंदर बलगम आता है और बलगम में टीबी के कीटाणु पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी उसमें पाए जाते हैं, उन्हीं के चांसेस होते हैं कि वो दूसरों के इन्फेक्शन फैलाएंगे। तो ऐसे कॉन्टैक्ट को ज़रूर उसका जांच कराएं, वो भी जांच फ्री है। एक्सरे कराएं, बलगम कराएं, देख लें कि उसको एक्टिव टीबी तो नहीं है। अगर उसको एक्टिव टीबी नहीं है लेकिन उसके अंदर टीबी के कीटाणु हैं, इसकी जांच आपने करा लिया है, मांटू टेस्ट और इग्रा टेस्ट, 2 टेस्ट होता है जिससे पता लग जाता है कि इनके अंदर कीटाणु हैं। कीटाणु होने को और सिम्टम ना होने को, उसको टीबी कहते हैं, लेटेंट टीबी। यही लेटेंट टीबी इलाज अगर करा लेंगे तो ये आगे चल के जो 5 से 10% पूरे लाइफ टाइम में टीबी एक्टिव हो जाती है, उसको रोक सकते हैं। तो लेटेंट टीबी भी हमको रोकना है, एक्टिव टीबी रोकना है, तभी हम लोग भारत टीबी मुक्त कर सकते हैं 25 तक। पूरी कोशिश। आंकड़ों के लिहाज से भारत दुनिया में किस स्थान पर खड़ा है? आंकड़ों के हिसाब से भारत दुनिया में 1/4 टीबी के मरीज, 27% पूरे विश्व के टीबी के मरीज हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो हम लोग समझेंगे जितने साउथ एशिया में मरीज होते हैं उसमें हम लोग टॉप पर हैं। सबसे ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया टॉप पर है, 27%। दूसरा नंबर करीब 17% इंडोनेशिया है, तीसरा नंबर चाइना है। बाकी जो कंट्री है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, उसमें भी 7% 5% मरीज है। लेकिन हम लोग पूरे विश्व में 1/4 हिस्सा टीबी के मरीज हमारे हिंदुस्तान में ही पाए जाते हैं।
सर क्या लग रहा है 2025 तक भारत कोशिश तो पूरी है कि हम लोग एक्टिव टीबी और लेटेंट टीबी को दोनों के साथ इलाज कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि हम लोग जो है इसको पूरा कर लें। अभी तक टीबी की वैक्सीन की बात भी हम बता दें, अब लेटेस्ट टीबी की वैक्सीन जो आने जा रही है अभी उसका ट्रायल इसी मार्च 2024 में शुरू हो गया, ह्यूमन ट्रायल्स, लेट फेज 3 ट्रायल्स। M72 एक वैक्सीन आने वाली है जिसका ट्रायल अब ह्यूमन शुरू हो गया है, जो इफेक्टिव भी है वो है। ये ट्रायल पूरा होगा 5 साल में, तो उम्मीद करते हैं कि 5 साल में हमको टीबी की वैक्सीन भी आ जाएगी। अभी जो टीबी की वैक्सीन है बीसीजी वो अडल्ट वाले में, अडल्ट वयस्कों में टीबी, पल्मोनरी टीबी रोकती नहीं है, ये बच्चों में रोकती है जो सीवियर टीबी, जैसे टीबी मेनिंजाइटिस हो या टीबी बिलियरी ट्यूबरकुलोसिस हो, जो कि छोटे बच्चों में होती है, उसमें इसकी रोकथाम बीसीजी से है, लेकिन अडल्ट पल्मोनरी टीबी इसकी रोकथाम बीसीजी से नहीं है। उम्मीद करते हैं कि 5 साल में जो M72 वैक्सीन पर ट्रायल हो गया है वो भी भविष्य में हमें लगता है कि हमें एक टीबी वैक्सीन भी मिल जाएगी जिससे हम लोग टीबी की रोकथाम करने में मदद मिलेगी।